चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से एक दिन पहले चैत्र अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। फिर अगले दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। 8 अप्रैल को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण काफी देर तक चलेगा और माना जा रहा है कि इतने लंबे समय तक चलने वाला सूर्य ग्रहण करीब 50 साल बाद फिर से लगेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे 25 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण के दौरान काफी देर तक धरती के जिन जिन इलाकों में दिखेगा वहां अंधेरा छा जाएगा। भारत में इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। आइए जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में खास जानकारी। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा और यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू हो जाएगा, जो रात के करीब 2:22 पर खत्म होगा। यह ग्रहण कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, जमाइका, नॉर्वे, पनामा, निकारागुआ, रूस, पोर्तो रिको, सेंट मार्टिन, स्पेन, दी बहामास, यूनाइटेड किंगडम और वेनेजुएला समेत दुनिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच चंद्रमा रहेगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश कुछ अवधि के लिए पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे पृथ्वी में अंधेरा छा जाता है। इसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। भारत में नहीं दिखेगा यह सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण के नजारे को भारत में नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात को लगेगा। ग्रहण का सूतक काल हिंदू मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। ग्रहण के शुरू होने के कुछ घंटों पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के आरंभ होने पर किसी भी तरह का शुभ काम या पूजा पाठ करना वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण लगने पर सूतक काल ग्रहण के शुरू होने के 12 घंटे पहले लग जाता है, वहीं चंद्र ग्रहण पर सूतक काल ग्रहण लगने के 5 घंटे पहले लगता है। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं रहेगा, इस कारण से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव। सूर्य ग्रहण होने पर इसका प्रभाव देश दुनिया के साथ सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है। यह सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में लगेगा। इसके साथ ही चंद्रमा बुध और केतु के साथ कन्या राशि में मौजूद होंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से काम करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए? भोजन न करें। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दौरान पका हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है। वहीं पहले से पका हुआ खाना रखा है तो उस पर तुलसी की पत्तियां डाल दें। नए काम की शुरुआत न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य न करें। साथ ही ग्रहण के दौरान नाखून काटने और कंघी करने से भी बचें। गर्भवती महिलाएं न करें। ये काम ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकलें। साथ ही गर्भवती महिलाएं इस दौरान चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल न करें और न ही ये चीजें हाथ में लें। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इन चीजों से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए। ग्रहण काल में सुई में धागा भी डालने की मनाही की गई है। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान काटने छीलने का काम भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान क्या करें? घर में पका हुआ भोजन रखा है तो ग्रहण के दौरान खाने और पानी आदि में तुलसी की पत्तियां डाल दें ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस दौरान घर के मंदिर को ढक दें। साथ ही इस दौरान ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की आराधना में बिताएं। वहीं ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और दान अवश्य करें। वास्तुशास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से हमारे कई ग्रह कट जाते हैं। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है
और अगर किसी की कुंडली में सूर्य से जुड़ा दोष है तो वह खत्म हो जाता है। साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। गुरुवार के दिन खिलाएं गाय को रोटी। अगर आप गुरुवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपका विकास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति भगवान से होता है, यानी अगर आप बृहस्पतिवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। शनिवार को खिलाएं गाय को रोटी। ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जब गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत फायदा होता है। उन दिनों में से एक है शनिवार का दिन। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका शनि ग्रह कट जाता है। इस दिन अगर काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो ज्यादा फायदा होता है। संतान सुख पाने के लिए आटे में ये चीजें मिलाकर गाय को खिलाएं। इन जानवरों की सेवा से दूर होंगे कई दोष। गौ सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह कौवा, कुत्ता, बंदर, मछली जैसे कई जानवरों को भोजन कराना न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाता है बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। संतान सुख पाने के लिए आटे में ये चीजें मिलाकर गाय को खिलाएं। इन जानवरों की सेवा से दूर होंगे कई दोष। ईश्वर की सेवा समान है पशु सेवा। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा और भोजन कराना कई जन्मों के पुण्य के समान होता है। गौ सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह कौवा, कुत्ता, बंदर, मछली जैसे कई जानवरों को भोजन कराना न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाता है बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जानते हैं कि किस तरह कौन से पशु पक्षियों की सेवा करके आप समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म में प्रतिदिन पहली रोटी गाय के लिए खिलाने की परंपरा है। सोमवार के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बूड़ा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। कभी भी गाय को बासी रोटी न खिलाएं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, करियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन यदि सूखे आटे में चीनी मिलाकर अंजलि भरकर हाथों से गाय को खिलाएं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। गौ पूजन से इच्छाओं की पूर्ति धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में गाय का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जिसे अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से किसी की कुंडली में बृहस्पति के प्रभाव को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि जैसे कई लाभ हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाते समय एक चुटकी हल्दी मिलाकर खिलाना शुभ माना जाता है। गाय को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक महत्व गाय को नियमित रोटी खिलाना सीधे ईश्वर से जुड़ने और प्रकृति के उपहारों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। इससे आपके भविष्य की कई समस्याएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए गाय को रोटी खिलाना हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह गायों के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने, परमात्मा से जुड़ने और अच्छे कर्म संचय करने का एक तरीका है। गाय को हल्दी के साथ रोटी खिलाने के लाभ ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाने से गाय। इसलिए यदि आप हल्दी के साथ गाय को रोटी खिलाते हैं तो कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक होती है। शत्रुओं और दुर्भाग्य से सुरक्षा हल्दी के इस एक छोटे से उपाय से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है।
यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय को हल्दी मिली हुई रोटी खिलाता है तो उसे हर एक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इससे आपको अच्छी सेहत का वरदान भी मिलता है। चूंकि हल्दी का इस्तेमाल पूजा में क्यों किया जाता है, को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गाय को रोटी के साथ हल्दी खिलाने से घर में हमेशा शुभता बनी रहती है। यह भविष्य में भी अच्छे समय का संकेत देती है। गाय को हल्दी के साथ रोटी खिलाने का महत्व। हल्दी मिलाकर रोटी, मिलेंगे अनगिनत फायदे। हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाना जीवन में समृद्धि लाने का एक आसान उपाय माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। आइए जानें गाय को हल्दी मिलाकर रोटी खिलाने के ज्योतिष लाभ। हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है और इसे गौ माता कहा जाता है। कई अवसरों में गाय की पूजा से विशेष लाभ मिलते हैं और मान्यता है कि गाय को रोटी खिलाने और उनकी सेवा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष में मान्यता है कि गाय को यदि पहली रोटी नियमित रूप से खिलाई जाती है तो घर में सुख समृद्धि आती है। गाय को भोजन कराना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है और माना जाता है कि इससे सौभाग्य और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। इसलिए गाय को पहली रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और किसी के जीवन में सौभाग्य लाने का एक तरीका माना जाता है। वहीं ज्योतिष में मान्यता है कि यदि आप गाय को रोटी खिलाते समय उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें तो इसके अनगिनत फायदे होते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य गाय को रोटी खिलाने का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र में गाय का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जिसे अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से किसी की कुंडली में बृहस्पति के प्रभाव को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि जैसे कई लाभ हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाते समय एक चुटकी हल्दी मिलाकर खिलाना शुभ माना जाता है। इसे जरूर पढ़ें। आखिर क्यों डाली जाती है गाय को ही पहली रोटी? गाय को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक महत्व। गाय को नियमित रोटी खिलाना सीधे ईश्वर से जुड़ने और प्रकृति के उपहारों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। इससे आपके भविष्य की कई समस्याएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए गाय को रोटी खिलाना हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह गायों के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने, परमात्मा से जुड़ने और अच्छे कर्म संचय करने का एक तरीका है। गाय को हल्दी के साथ रोटी खिलाने के लाभ। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाने से गाय को रोटी खिलाने का लाभ और बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से है और यदि आप इसे गाय की रोटी में मिलाकर खिलाती हैं तो गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। वहीं हल्दी मंगल ग्रह का भी प्रतीक मानी जाती है, जिसे ऊर्जा का एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और जीवन शक्ति से भी जुड़ा है। इसलिए यदि आप हल्दी के साथ गाय को रोटी खिलाती हैं तो कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक होती है। इसे जरूर पढ़ें। गाय को नियमित गुड़ रोटी खिलाएं, होंगे ये फायदे। शत्रुओं और दुर्भाग्य से सुरक्षा। हल्दी के इस एक छोटे से उपाय से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय को हल्दी मिली हुई रोटी खिलाता है तो उसे हर एक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इससे आपको अच्छी सेहत का वरदान भी मिलता है। चूंकि हल्दी का इस्तेमाल पूजा में क्यों किया जाता है, को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गाय को रोटी के साथ हल्दी खिलाने से घर में हमेशा शुभता बनी रहती है। यह भविष्य में भी अच्छे समय का संकेत देती है। गाय को हल्दी के साथ रोटी खिलाने का महत्व। यह कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को बेहतर बनाने का एक तरीका है, जिससे धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। यह कुंडली में मंगल की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे साहस, शक्ति और जीवन शक्ति में वृद्धि हो सकती है। यह उपाय कुंडली से किसी भी नकारात्मक ग्रह प्रभाव को दूर करने में मदद कर सकता है। यह जीवन में समग्र शांति, खुशी और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है।
यदि आप जीवन को बेहतर बनाने और घर में सौभाग्य लाने का कोई उपाय ढूंढ रही हैं, तो गाय को हल्दी मिलाकर रोटी जरूर खिलाएं। गाय को नियमित गुड़ खिलाने से होते हैं अनेक लाभ। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है, उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है, उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है, वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य 4 धाम की यात्रा के बराबर मान्य होता है। गाय को नियमित रोटी और गुड़ खिलाने से मनुष्य को हर सांसारिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही उसको किसी भी तरह की बीमारी या रोग नहीं होता। गाय की सेवा करना और उसे नियमित गुड़ के साथ रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी सेवा करने वाले मनुष्य पर बना रहता है। गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी। चाहे दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति को लड़ाई झगड़ा रहता है, तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी।